बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम यानी 8वीं जमात के निसाब उर्दू में आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे जिसका मौजू है आज़माइश शरत है। चूँकि ये नसर है और लंबा लेसन है, मैं अगर आपको रवानी समझाने की कोशिश करूँ तो समय लग जाएगा, वक्त ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने समझा कि मैं आप लोगों के लिए इस सबक का या इस मौजू का खुलासा करूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जो आज़माइश शरत है इसमें क्या शरत रखी गई है कि आज़माइश शरत क्यों है। तो मैं इसका खुलासा करके आप लोगों को समझाऊं। तो एक आदमी ने, बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत करी थी। कहा था कि किसी को भी आज़माए बगैर अपना दोस्त नहीं बनाना, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों को भी कभी कभार परखते रहना ताकि आपको मालूम हो सके कि आया वो भरोसे के काबिल है या नहीं। तो कुछ अरसा बाद बेटे को अपने बाप के वफ़ात के बाद यानी बेटे को अपनी बीवी और अपने एक करीबी दोस्त को आज़माने का ख्याल आया। इसका दोस्त इसके घर आया जाया करता था। वो बहुत चालाक किस्म का शख्स था और मकामी हाकिमों का मुखबिर भी था। एक दिन नौजवान अपने किसी काम से शहर चला गया। वापसी पर इसने कसाब की दुकान से बेड की सरी पाई खरीदे और उसको इस नीयत से घर की तरफ रवाना हुआ कि आज वो अपने मरहूम बाप की नसीहत पर अमल करेगा। जब वो घर पहुंचा तो रात बहुत हो चुकी थी। उसने जाते ही अपनी बीवी से कहा कि वो खामोशी से जाकर गड्ढा खोदने के लिए खदाल लाए, क्योंकि आज इसने एक अपने पुराने दोस्त को यानी अपने पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसकी खोपड़ी को वो अपने आंगन में दफन करना चाहता है। बीवी ने खदाल लाई और गड्ढा खोदने के बाद इसने अपने हाथों से थैले में रखी खोपड़ी दफन कर ली, यानी सिरी पाई बेड की दफन कर ली। बीवी को घबराहट के मारे रात भर नींद नहीं आई। जब वो नौजवान अपने काम पर गया तो इसका दोस्त इसके घर आ गया। उसने नौजवान की बीवी को परेशान देखा, यानी अपने दोस्त की बीवी को परेशान देखा। उससे परेशानी की वजह पूछी। काफ़ी इसरार पर बीवी ने बताया कि तुम ही अब अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने किसी का कत्ल करके इसकी खोपड़ी यहाँ आंगन में दफन की है। दोस्त ने नौजवान की बीवी को झूठी तसल्ली दी और वहाँ से खिसका। इत्तेफाक से ही इन्हीं दिनों में वहाँ किसी शख्स का कत्ल हुआ था और पुलिस कत्ल केस की तफ्तीश कर रही थी और इधर कातिल के रिश्तेदारों ने मकतूल को पकड़ने के लिए नकदी इनाम का ऐलान भी किया था। नौजवान के दोस्त ने सोचा कि ये कत्ल इसके दोस्त ने ही किया होगा, इसलिए लालच में आकर उसने पुलिस के पास दोस्त के खिलाफ मुखबिरी की और पुलिस थानेदार को साथ लेकर नौजवान के घर की तरफ चला। रास्ते में ही उसने दूर से अपने दोस्त को आते देखा। उसने थानेदार को कहा कि यही वो कातिल है और खुद दोस्त से छुपता हुआ वहाँ से निकल गया। थानेदार ने नौजवान को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया और इसी कत्ल के बारे में पूछताछ शुरू की। नौजवान ने थानेदार को कहा कि वो इसके साथ इसके घर चले, जहाँ वो मकतूल का सर भी पुलिस को दिखाएगा और वो औजार भी दिखाएगा जिनसे कत्ल हुआ है।
تھانے دار نوجوان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو نوجوان نے اپنے آنگن میں گڑھا سے یعنی گڈھے سے سریپائی نکالے اور تھانے دار کو دکھاتے ہوئے کہا یہ مقتول کا سر ہے، اور جہاں تک قتل کے آلات کا تعلق ہے ان میں سے ایک تو اس کی بیوی ہے جسے آزمانے اور پرکھنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا گیا، اور دوسرا قاتل کا آلہ اس کا وہ دوست ہے جس کو بغیر آزمائے میں نے اپنا دوست کو اپنا دوست سمجھ لیا تھا، یعنی جو دوست کے قابل نہیں تھا۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کہانی کا یہ خلاصہ ہمیں نکلتا ہے، نصیحت ملتی ہے، اس سے ہم یہ سیکھ پائے کہ ہمیں آنکھ بند کر کے کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم کوئی کام کریں بغیر آزمائے کسی پر 100% بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شاید یہی کر سکتا ہے جو ہم چاہیں گے۔ تو بظاہر یہ بہت اچھا نصیحت سے بھرا ہوا ایک لیسن تھا، سبق تھا، ہمیں بھی چاہیے ہم آنکھ بند کر کے کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دنیا میں یہ ریت رہی ہے آج تک، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اللہ نے بنائی ہے، تو آج تک اچھے انسان بھی گزرے ہیں، برے انسان بھی گزرے ہیں، لیکن ہم اس سے یہ نہیں سمجھیں گے کہ دنیا میں اس کائنات میں اچھے انسان، بھروسے والے انسان نہیں ہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن جو بھروسے دار بھی نہیں ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کائنات میں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کو پرکھیں، آزمائیں، تو پھر ہم بھروسہ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی آئندہ کلاس میں ہم اس لیسن کے سوالات کریں گے، مشق کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ خلاصہ سمجھ اچھی طرح آیا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دقت پریشانی پہ آ جائے گی تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کر کے میں اس دقت کا، پریشانی کا ہم کوئی حل مل بیٹھ کے حل نکالیں گے۔ تو آپ خود بھی یہ لیسن پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو جیسے میں نے بھی خلاصہ کیا، پھر ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اس کے سوالات کریں گے۔ تو اگلی کلاس تک میں آپ سب سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔